बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। नाम था सेठ कश्यप। बड़ा चालाक, पर उतना ही धोखेबाज। गांव वाले सीधे साधे और गरीब थे, और सेठ उनकी इसी सरलता का फायदा उठाता था। जब किसी को जरूरत पड़ती, वो मदद का दिखावा करता, लेकिन बदले में सूद के नाम पर 4 गुना वसूलता। उसी गांव में हरिदास नाम का एक मुंशी था। गरीब, ईमानदार और मजबूर। सेठ के यहां काम करता था क्योंकि और कोई रास्ता न था। तनख्वाह नाम मात्र की, पर मजबूरी के चलते सेठ जो कहता वही करना पड़ता। समय के साथ हरिदास का परिवार बड़ा हुआ, खर्च बढ़ा, आमदनी वहीं की वहीं। एक दिन मजबूरी में अपनी पत्नी रामकली को भी सेठ के घर काम पर लगाना पड़ा। किसी तरह गुजारा होता रहा, लेकिन जब बच्चों की शादी की बारी आई, तब मुश्किलें पहाड़ बन गईं। गांव वाले खुद तंग थे, मदद नहीं कर सकते थे, और सेठ से मांगने का मतलब था 1 का 4 बन जाना। हरिदास कई दिनों से परेशान था। उसने बहुत कोशिश की कि कहीं और से उधार लेकर काम चला ले, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। अंत में वह भारी मन से अपने मालिक सेठ जी के पास पहुंचा। धीरे धीरे चलकर वह सेठ जी के कमरे में गया। सिर खुजलाते हुए बोला, मालिक, कुछ बात करनी थी। सेठ जी ने नजर उठाकर उसकी ओर देखा और बोले, बोलो ना हरिदास, क्या बात है? हरिदास थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, बात थोड़ी मुश्किल है मालिक। सेठ जी थोड़ा झुंझलाए। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते? मुझसे बात करने में भी डर लगने लगा क्या? हरिदास ने धीरे से कहा, कुछ पैसे चाहिए थे मालिक। सेठ जी ने चौंकते हुए पूछा, क्या कहा? पैसे चाहिए? क्यों भाई? हरिदास ने नजर झुकाते हुए जवाब दिया, घर का खर्च तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अब। सेठ जी ने फिर टोका, अब क्या? बच्चों की शादी की उम्र हो गई है मालिक। सेठ जी थोड़े नरम पड़े, बोले, अच्छा, तो उसी के लिए पैसे चाहिए? हाँ मालिक, हरिदास ने कहा। कितने चाहिए? सेठ जी ने सीधा सवाल किया। 2-1 हज़ार रुपए तो चाहिए ही होंगे। सेठ जी कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन हरिदास का दिल फिर धड़कने लगा। बोला, क्या लेकिन मालिक? सेठ जी ने गंभीर आवाज में कहा, बस एक बात, मैं सख्त स्वभाव का हूं। तुम्हें पता ही है, जो दिन तय होगा उसी दिन पैसा लौटाना होगा। कर पाओगे? हरिदास ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ मालिक, पता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेठ ने थोड़ी नाटकबाजी के बाद उसे 2,000 रुपए उधार दे दिए, मगर शर्त यह रखी कि तय तारीख पर पूरा पैसा वापस होना चाहिए। हरिदास ने बच्चों की शादी तो कर दी, पर समय पर कर्ज चुका नहीं पाया। सेठ ने तकाजा शुरू किया, धमकियां देने लगा, घर और खेत जब्त कर लूंगा। हरिदास और रामकली परेशान थे। घर बिकता तो सड़क पर आ जाते। आखिरकार हारकर एक रात वे गांव के बुद्धिमान और तेज दिमाग वाले व्यक्ति चतुर बहादुर के पास गए। उन्होंने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई। चतुर मुस्कुराए, कुछ सोचा, फिर धीरे से बोले, एक काम करो, कल से काम पर मत जाना, और जो मैं कहूं वैसा ही करना। सेठ जितना चालाक है, उस चालाकी का इलाज भी है मेरे पास। चतुर ने धीरे धीरे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही हरिदास की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। फिर अगली सुबह से हरिदास ने बिस्तर पकड़ लिया और सेठ जी के वह खबर भिजवा दी, हरिदास जी गंभीर रूप से बीमार हैं। 1 दिन, 2 दिन, पूरा हफ्ता बीत गया। सेठ बेचैन हो उठा। उसके धंधे पर असर पड़ने लगा, क्योंकि हरिदास उसका मुंशी था और सब कुछ वही देखता था। आखिर एक शाम सेठ खुद हरिदास के घर जा पहुंचा। रामकली ने दूर से ही उसे आते देखा और इशारा कर दिया। हरिदास बिस्तर में जा पड़ा, सिर पर रजाई डाल ली। सेठ अंदर आया, देखा हरिदास बस हूं हूं कर रहा है, बोलने की हालत में भी नहीं। सेठ ने रामकली से पूछा, यह क्या हुआ? हरिदास को? रामकली ने भी अभिनय में कोई कसर नहीं छोड़ी। मालिक, जब से कर्ज लिया तब से बीमार है। चिंता और बोझ ने ऐसा गिरा दिया कि अब बोल भी नहीं सकते। सेठ के मन में डर समा गया। अगर हरिदास को कुछ हो गया तो कर्ज फंसेगा, धंधा तो वैसे ही ठप है। फिर थोड़ी देर सोचकर बोला, रामकली, हरिदास अपने जैसे ही हैं, चिंता मत करो, आज से उनका कर्ज माफ। रामकली ने सिर झुका लिया। सेठ चला गया, लेकिन अगली सुबह हरिदास पूरे जोश में काम पर हाजिर हुआ। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे, ये कैसे ठीक हो गया? हरिदास मुस्कुराया और बोला, मालिक, बीमारी कर्ज की थी,
जब आपने बोझ उतार दिया तब से सीधा बैठ गया। बीमारी अपने आप ठीक हो गई। सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया। जो दूसरों को बेवकूफ बनाता था आज खुद बेवकूफ बन गया। हर चालाकी का इलाज है समझदारी और सच्चाई। जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है एक दिन खुद भी बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए।